नमस्कार सभी लोगों को। इस पायस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग जिस तरीके से कल और आज हम लोग पर डे एक वीडियो हर फैकल्टी अपने अपने जो टीम के एक्सपर्ट हैं वह लोड कर रहे हैं। हम लोग का जो टीम है बिल्कुल काफ़ी एक सही तरीके से पर डे आपके साथ कुछ न कुछ नया चीज़ लेके आएंगे और हम लोग करेंगे। आप लोग के साथ ये कुछ करना होगा कि पर डे ना जितने भी ज़्यादा हो सके इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना और शेयर करते रहना। इससे एक बेनिफिट क्या होने वाला है, आपके लिए बेनिफिट क्या होने वाला है कि जो भी चीज़ें हैं यानी कि जो भी कमेंट आप करोगे हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे और सुधार करेंगे। क्लियर है ना। और आज का जिस तरीके से हम लोग पर डे कुछ ना कुछ MCQ जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हैं अपने अपने सब्जेक्ट के जो फैकल्टी हैं वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज भी हम उसी तरीके से कुछ लेकर आए हैं। देखिए आपका जो पॉलिटी की जो क्वेश्चंस था कल भी था और आज भी है, इंडियन पॉलिटी बाय आलोक सर। आप भी डालेंगे यूट्यूब पे और इस पायस एकेडमी के नाम से जब सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, उसमें दिखेगा। क्लियर ना। हम लोग ने जो आज किया है एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है और काम हमारा बेहतरीन इस मामले में है कि बिल्कुल पॉलिटी का जो फर्स्ट यूनिट होता है, फर्स्ट चैप्टर जिसको आप कहते हो संविधान का निर्माण, ये फर्स्ट यूनिट यहीं से स्टार्ट होता है पॉलिटी। ठीक, तो हम लोगों ने एक टॉपिक वाइज ही उससे एक टॉपिक से जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आया है अभी तक प्रीवियस ईयर में, यानी कि समझ जाइएगा CGL हो, ठीक, या वह रेलवे हो, CHSL है, MTS है, वनडे एग्जाम जितने भी है जहाँ पे GS का सेक्शन है, GK का सेक्शन है और जहाँ पॉलिटी है वहाँ पे बिल्कुल वहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को लिया है। यानी यह क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस एक हैं बट उसकी जो पूछने की जो तरीका आयोग के द्वारा दिया जाता है उस पर भी आज हम लोगों ने लाया है। हो सकता है आपको सामने के बोलेंगे सर क्वेश्चन तो एक ही है, फिर इसका बार बार वही आंसर क्यों आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है घुमा घुमा कर, जिसको आप कहते हो ना कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पढ़ तो लिए बट समझ में नहीं आया, उसी चीज़ के लिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज एक ही क्वेश्चन पे तरीका बदल बदल के 3-4 टाइप से क्वेश्चन को हम लेके आए। चलिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस है यानी कि MCQ का सेट सेकेंड है। कल हम लोगों ने फर्स्ट सेट को सफलपूर्वक किया था। अब जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि संविधान सभा क्या है। क्लियर ना। तो संविधान बनाने की जो बात चल रही थी, आपको पता है कैसे बनाने की बात चल रही थी। देखिएगा जरा ढंग से यहाँ पे क्या मामला था कि आपको पता है ना कि हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, सबको पता है। जब अंग्रेजों की शासन होगी तो क्या होगा, हमारे फेवर में तो काम नहीं करेगा ना, हमारे अगेंस्ट काम करेगा। और जब हमारे अगेंस्ट ही होगा तो हम एक समय के बाद क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट काम करेंगे, यानी आवाज़ उठाएंगे कि नहीं अब मुझे इसके अधीन नहीं रहना है, मुझे एक अपना संविधान, मुझे एक अपना नियम कानून, मुझे एक अपना देश चाहिए जो मेरा हो, मेरे द्वारा हो और हम लोगों के लिए हो। क्लियर है ना। अब ये होगा कैसे होगा, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग क्या करेंगे। हालांकि टॉपिक हम डिटेल करवाएंगे भी आपको। हम लोगों ने चुनाव कराने की प्रोसेस की थी और वही चुनाव कैसे हुआ था, पूरी भारत की जनता की राय विचार, पूरी भारत की जनता की इच्छाएं को जानने के बाद अगर हम संविधान बनाने की बात कर रहे थे, उसी को संविधान सभा के नाम में जाना। जैसे आपको पता है कि पूरी भारत की जनता को हम एक साथ तो नहीं बैठा लेंगे, फिर क्या होगा, अपनी अपनी विचार लेके वह पब्लिक मेरे बीच में आएगा किस प्रोसेस से, तो इलेक्शन होगी। इलेक्शन कैसे होगी, तो जुलाई अगस्त, ठीक है ना। जुलाई अगस्त में क्या होगा, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होगा। चुनाव जीतने के बाद जो लोग बैठेंगे संविधान बनाने के लिए उसी को कहा जाता है संविधान सभा। क्या कहा जाता है, संविधान सभा। अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, यानी कि जो लोग जीत के आए और बैठे, क्लियर है, जो लोग जीत के आए और बैठे हैं उनकी बात कर रहा है कि उनके लिए क्या क्या व्यवस्था, कैसे किन लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को किया था उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि संविधान जब चुनाव हुआ और जीतने के बाद लोग जब बैठने आए थे, ठीक, तो आने में क्या हुआ था, 9 दिसंबर
1946 को क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट बैठक। फिर 9 तारीख के बाद क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड हुई। और उसके बाद 13 तारीख को जो बैठक हुआ, 13 दिसंबर 1946 को, उसी बैठक में ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। मेरी मकसद कहाँ है, ये 9 वाले में है, क्लियर है ना, किस वाले में है, 9 वाले में है। तो 9 वाले में मामला, 9 वाला जो दिसंबर वाला मामला है, मतलब समझ में आ रही है। इसी 9 तारीख वाले में क्या हुआ था, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और यही सच्चिदानंद सिन्हा क्या किए थे, इसमें उद्घाटन को क्या किए थे, इसमें अध्यक्षता किए थे। टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, याद रखिएगा। फर्स्ट मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और इसी बैठक में एक चीज और मजे की बात मैं बता देता हूं, इसी बैठक में 9 तारीख वाले बैठक में ही जिन्ना जी ने क्या किया था, इस बैठक का बाइकआउट किया था, बहिष्कार किया था और सेपरेट पाकिस्तान की मांग की गई थी। क्लियर है ना भाई, ये हमारा आज का यहाँ क्वेश्चंस है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। निर्मात्री सभा क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के निर्मात्री सभा मतलब कौन, समझ में आ रही है, निर्मात्री सभा मतलब कौन, प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। तो क्या बनाया गया था, आपको पता है ना कि 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की सेकेंड बैठक हुई थी, उसी बैठक में क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और यही राजेंद्र प्रसाद प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार के रूप में काम किए थे, कब तक, 1951-52 में होने वाली आम चुनाव तक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, कौन थे भाई, सीधी सी बात है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होगा, हमेशा अध्यक्ष कौन बनेगा भाई, जो प्रेसिडेंट होगा अध्यक्ष वही होगा ना, ठीक है। तो किसको मारोगे, किसको टिक लगाएंगे हम लोग, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना मैंने बताया था ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी कि स्थापना भी हुआ, ठीक है। और उसी बैठक में क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे ओल्डेस्ट मैन थे, उनको हम लोगों ने टेम्पोररी प्रेसिडेंट भी बनाया था। और जिन्ना जी इसी बैठक में बाइकआउट किए थे और सेपरेट पाकिस्तान की मांग कर दिए थे, याद रहेगा ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, आंख बंद करके लगा देना है ठीक। इसमें क्वेश्चन वही है, तरीका बदल दिया। संविधान सभा की पहली बैठक कब होगी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होगी भाई, सीधी सी बात है 9 दिसंबर 1946 को, आंख बंद करके। और सेकेंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी वाली कब होगी, 13 दिसंबर 1946 को। उसी बैठक में क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव एक चीज के लिए और इम्पोर्टेंस है, किस लिए, प्रस्तावना के लिए, प्रियम्बल के लिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पंडित नेहरू के द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव पे भारतीय संविधान का प्रस्तावना तैयार किया गया है, निर्माण किया गया। क्लियर है ना, याद रहना चाहिए। चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन भाई मैंने देखो, अगर आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो एक ही है, बट आप अलग एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछ रहे हो, क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। इसी चेंज वाले तरीके को मेरे आपके सामने रखने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछ रहा है, चीज एक ही है।
क्लियर है ना। फिर कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन कब होगा भाई, सीधी सी बात है, कब होगा, दिसंबर 1946 में, कंफर्म ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था, अरे भाई ये बहुत बड़ा मामला है, बताऊं क्या, सुनो अब। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई, उसी बैठक में, ठीक है, किसने, पंडित नेहरू ने अपनी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, ठीक है, क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। उस उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो नेहरू ने। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, याद रहेगा ना। अब क्वेश्चन है यहाँ कि उद्देश्य प्रस्ताव तो हो गया, अब उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, तो नेहरू जी ने कहे कि हम भारत के सभी लोगों को स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, हम भारत के सभी लोगों को न्याय देंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाएंगे, हम भारत में सभी व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी देंगे, यही सब था ना। फिर भारत में सभी लोग, जिन लोगों का विकास अभी नहीं हुआ है, यानी कि ट्राइबल्स, SC ST वुमेन्स, इनके लिए हम सेपरेट पाकिस्तान उसकी सेपरेट प्रशासन की व्यवस्था करेंगे। उन्हीं सारे विचारों को क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। कब एक्सेप्ट किया गया था भाई, ये 22 जनवरी 1947 को। हम लोगों ने शायद इस चीज को क्लास में किया भी है और यहाँ भी करेंगे, जब प्रॉपर तरीके से हम आपको क्लासेज को स्टार्ट करेंगे। तो क्लियर है ना दोस्तों। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया, यानी कि वहीं से स्टार्टिंग हो जाता है कि संविधान बनाने की चीज़ों को मंजूरी मिल गई। एक ड्राफ्ट नेहरू जी ने दे दिया कि संविधान किस तरीके से बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ये प्रस्तावना मतलब समझ रहे हो ना, प्रीएम्बल की बात कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, प्रीएम्बल की बात कर रहा है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, प्रीएम्बल की बात कर रहा है, ठीक है। किसने रखेगा भाई, सीधी सी फंडा है, मैंने बताया ना अभी कि उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित संविधान, नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित इस संविधान के में प्रस्तावना को की व्यवस्था की गई या प्रस्तावना रखा गया, तो कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और फिर वही बात आ गई, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, आंख बंद करके मार देना भाई, कोई रोक टोक नहीं, ठीक ना। 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों मारना है, ठीक आपको, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक, पंडित जवाहरलाल। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो टुक लगा देना है एकदम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और एक्सेप्ट किया गया था इसको। कब एक्सेप्ट किया गया है भाई, यही है डेट, 22 जनवरी, ठीक है। कब एक्सेप्ट किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को, याद रहेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। जब संविधान बन के फाइनली होने लगा उसकी बात कर रहा है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही से देख लेना। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। कब हुई थी भाई, 24 जनवरी
1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ध्यान रहेगा ना, कब हुई थी संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा। 64 लाख रुपये का खर्च आया। ठीक, और 60 देश के संविधानों को लेकर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक ठीक ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों में 64 लाख रुपए का खर्च आया और 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। हाँ, ये जरूर है कि बट हम लोगों ने लिया 10 का ही है, बट पढ़ा जरूर 60 के देशों का है। क्लियर है ना? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन टोटल संविधान बनाने में समय लगा। 114 बार तो इस पे चर्चा किया गया है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सीधी सी बात था, B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अरे भाई आंख बंद करके मार देना। भारतीय संविधान कब लागू होगा भाई? सीधी बात है, 26 जनवरी 1950 को। इसी को ना हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। देखिए बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया गया था। उसी दिन को याद रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। यानी कि इस तरीके से हम लोग आपके साथ डेली 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो भी होगा, हमारी पूरी टीम आपके सामने आती रहेगी, पर डे आएगी। या आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे कि बच्चों को काफ़ी जो एग्जाम में अभी चल रही हैं और जो आने वाली हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और हम इसी तरीके से पर डे क्वेश्चन आपके सामने लाते रहेंगे और बिल्कुल टॉपिक वाइज लाएंगे। क्लियर है ना? ऐसा नहीं होगा कहीं कहीं से उठा कर लाए, नहीं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज होंगे। अभी तक जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया वो टॉपिक उस पर क्वेश्चन होगा।